नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक धार्मिक कथा, जिसके अनुसार हम जानेंगे कि पितृपक्ष के आखिरी दिन में आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसका दान कर देने से हमारे पितृ खुश हो जाएंगे और हमें सुख समृद्धि देंगे और साथ में ही माला माल कर देंगे। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। सबसे पहले बोलिए जय हो पितृदेव की। आज हम बात करते हैं पितृपक्ष के आखिरी दिन पर, जो कि बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपके जीवन में कोई रुकावटें आ रही हैं, व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, या फिर आपके परिवार में शांति और सुख समृद्धि में कमी सी हो रही है, तो इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं हैं, और इसके कारण आपको पितृदोष का भी सामना करना पड़ सकता है। पितृदोष को सबसे बड़ा दोष माना जाता है। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में समस्याएं लगी ही रहती हैं। पितृदोष और पितरों की नाराजगी का प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति पर बल्कि उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। पितृदोष के कारण कई हो सकते हैं, जैसे कि पूर्वजों की आत्मा को शांति न मिलना, पूर्वजों का श्राद्ध न करना, या फिर सही विधि से उनका श्राद्ध न करना, पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों में कमी रह जाना, परिवार में कोई बड़ा पाप या अपराध हुआ हो और घर के बुजुर्गों या माता पिता के साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ हो, तो पितृदोष की वजह बन सकती है। पितृदोष की वजह से जीवन में कई कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि संतान प्राप्ति में बाधा, वैवाहिक जीवन में तनाव, आर्थिक समस्या, सपने में पितरों का गुस्से में होना या उन्हें भूखा नजर आना, घर में कलह होना और अशांति, अचानक दुर्घटनाएं हो जाना या फिर हानि, शिक्षा में बाधा होना आदि पितृपक्ष के हैं लक्षण होते हैं। पितृपक्ष के अंतिम दिन कुछ खास चीज़ों का दान करना बेहद ही शुभ और लाभकारी माना गया है। इससे न केवल आपके पितरों को शांति मिलती है, बल्कि उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में भी सुख समृद्धि आती है और आपके सारे कष्ट दूर होते हैं। आपको पितृदोष से भी मुक्ति मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या को यानी 2 अक्टूबर को पितृपक्ष का संपन्न होना माना जा रहा है। दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के कार्यों के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में दान और श्राद्ध कर्म के कार्यों से पितरों को मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि पितरों के उनके नाम से किए गए दान से व्यक्ति को 100 गुना अधिक लाभ मिलता है। वहीं शास्त्रों में कुछ ऐसी ही वस्तुओं का वर्णन भी किया गया है जिनका दान पितृपक्ष यानी श्राद्ध के आखिरी दिनों में किया जाता है। जो भी पुरुष महिला श्राद्ध पूर्वक विधि विधान से पितृपक्ष में इन चीज़ों का दान करते हैं, उन्हें उनका कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो आपको ऐसे फल की प्राप्ति होती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि पितृपक्ष में दान करने का महत्व क्या है और पितृपक्ष में यानी श्राद्ध में किन चीज़ों का दान करने से नाराज पितृ खुश हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, तो पहले तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने ये सब काम किया और आपका इसको सुखद परिणाम मिला है या नहीं। हिंदू धर्मशास्त्रों में भी दान करने को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। दान को सबसे शुद्ध और सबसे पुण्य का काम माना जाता है।
अगर आप पितृपक्ष में कुछ खास चीज़ों का दान करते हैं तो आपके पूर्वज आपसे काफ़ी प्रसन्न होते हैं और आपके क्लेश को दूर करते हैं। परिवार में खुशियाँ आती हैं और कई तरह की परेशानियाँ भी दूर हो जाती हैं। हमें पितृ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसमें है पान। सबसे पहले हमें पान के बारे में बताती हूँ। दोस्तों, पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष में पितरों को पान का दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान के बीड़े से होता है। जिस तरह से आप पान खाते हैं उसी तरह से पान के बीड़े बनाइए। जो भी पुरुष महिला पितृपक्ष में लगा हुआ पान का दान करते हैं तो उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। नंबर 2 पर आता है चमेली का तेल। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में रोज पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे में जो भी पुरुष महिला इन 16 दिनों में सरसों और चमेली के तेल का दान श्राद्ध पूर्वक विधि विधान से करता है तो उसके घर में भी धन धान्य की संपत्ति की समस्या दूर हो जाती है। नंबर 3 पर आते हैं काले तिल। कोई भी श्राद्ध काले तिल के बिना तो अधूरा माना जाता है। तर्पण के समय हाथ में जल और काला तिल लेकर ही पूर्वजों को जल अर्पित किया जाता है। पितृपक्ष में काला तिल घर लाने और दान करने से वंश का विस्तार होता है और इसके साथ ही संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। नंबर 4 पर आता है पितृपक्ष के दौरान सफ़ेद नमक का दान करना। पितृपक्ष में सफ़ेद नमक का दान करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी कुंडली में पितृदोष अगर है तो वह नमक का दान करने से बिल्कुल शांत हो जाता है। कुंडली में स्थित जो जितने भी दोष हैं वह समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप जो नमक का दान कर रहे हैं वह सेंधा नमक नहीं होना चाहिए, सफ़ेद नमक होना चाहिए। नंबर 5, जो पितृपक्ष में जौ की डाली जो होती खरीदारी करने से अन्न के धन भंडार में कभी भी खाली नहीं रहते हैं। आपको कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती। माँ अन्नपूर्णा की कृपा की प्राप्ति होती है। धार्मिक दृष्टि से सोने के समान इसे माना जाता है। इसीलिए पितृपक्ष में जौ का दान स्वर्णदान के समान ही फल प्रदान करता है। पितृदोष भी इससे सारे के सारे दूर हो जाते हैं तो किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 6 पर है केला। पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पुरुष और महिला को पके हुए केले का दान करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और वह भगवान विष्णु को प्रिय भी है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए केले के पौधे की पूजा भी होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु बैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले भी हैं। ऐसे में पितृ केले का दान पाकर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को धन्य करते हैं। इसी तरह नंबर 7 दही। दोस्तों, पितरों की तृप्ति के लिए आप पितृपक्ष में दही का दान ज़रूर करें, क्योंकि पितृपक्ष में दूध से ज़्यादा दही का महत्व होता है। दूध तो कच्चा होता है जबकि दही पके दूध से बनता है और वह जमा हुआ भी होता है। इसके अलावा पितरों को दही प्रिय होता है क्योंकि दही स्थिर और जमी होती है और वह दही का दान करने से उनके जीवन में स्थिरता आती है। इसी तरह नंबर 8 पर है सफ़ेद मिठाई। पितृपक्ष में सफ़ेद मिठाई का दान पाकर सारे पितृ खुश हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में रहता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वह अपने वंश को प्रताड़ित करता या परेशान ना करे, इसी के लिए हम उनके लिए सफ़ेद मिठाई का दान करते हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग पितरों का प्रिय रंग होता है और वह सफ़ेद रंग सकारात्मकता का भी प्रतीक माना जाता है। नंबर 9 दक्षिणा। दक्षिणा के बिना तो कोई भी दान फलित नहीं होता है, वह व्यर्थ ही समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ धन या पैसे से नहीं है। दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए कोई पात्र यानी बर्तन जैसे कटोरा, लोटा, थाली आदि दान कर सकते हैं। नंबर 10 पर है चावल।
पितृपक्ष में सफ़ेद चावल को चांदी के समान माना जाता है। इसीलिए पुरुष और महिलाओं को पितृपक्ष में पितरों का ध्यान करके कच्चे चावल का दान ज़रूर करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक तंगी भी दूर होती है और कारोबार में तेज़ी से वृद्धि होना शुरू हो जाता है। नंबर 11 पर है कुश का दान। दोस्तों, कुश की उत्पत्ति भगवान श्री हरि विष्णु के रोम से हुई है। श्राद्ध में कुछ बहुत महत्वपूर्ण सामग्री मानी जाती है। कुश की अंगूठी पहनकर ही पूर्वजों का तर्पण करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके मृत पितृ यह जल स्वीकार ही नहीं करते हैं और वह नाराज भी हो सकते हैं। ऐसे में पितृपक्ष में कुछ घर लाने से परिवार में खुशहाली आती है। इसके अलावा आपके बिगड़े हुए काम भी बिना किसी अवरोध के पूर्ण हो जाते हैं। नंबर 12 पर है गौ का दान। धार्मिक दृष्टि से पितृपक्ष में गौ का दान सभी दानों से श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में किया गया गौदान हर सुख और धन संपत्ति देने वाला माना गया है। विशेष रूप से आप गौ माता का दान किसी ब्राह्मण या फिर किसी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं। इससे आपको कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होगा। आगे है चप्पलों का दान। पितृपक्ष में पूर्वजों की संतुष्टि के लिए गरीबों को जूते या चप्पलों का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति और खुशहाली सदा के लिए बनी रहती है। इसके अलावा जूते चप्पलों का दान करने से शनि और राहु के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। आगे है घी का दान। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान यदि गाय का शुद्ध देसी घी साफ बर्तन सहित दान में दिया जाता है तो उससे पारिवारिक संकट दूर होते हैं और पितरों का हमें ढेर सारा आशीष प्राप्त होता है। ज्योतिष के अनुसार पितृपक्ष में मुख्य रूप से घी का दान करने की ही सलाह दी जाती है। नंबर 15 पर है गुड़ का दान। श्राद्ध के दौरान पितरों को यदि गुड़ का दान किया जाता है तो इससे घर में सुख शांति का वातावरण सदा के लिए बना रहता है। गुड़ का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। आगे है गेहूं का दान। दोस्तों, पितृपक्ष में अन्नदान में गेहूं का दान जरूर करना चाहिए। इसके अभाव में कोई दूसरा अनाज भी दान किया जा सकता है, लेकिन अगर विशेष रूप से गेहूं का ही दान करते हैं तो आपके मृत पितृ जो हैं वह जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही यह दान संकल्प सहित करने पर मनोवांछित फल भी देता है। आगे है स्वर्ण दान। सोने का दान कलह का नाश करता है, किंतु अगर सोने का दान संभव ना हो तो सोने के दान के निमित्त यथाशक्ति धन का दान भी कर सकते हैं। स्वर्ण दान करने से कुंडली में चल रहे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी तरह से वस्त्र दान। पुरुष और महिलाओं को पितृपक्ष के दौरान किसी गरीब असहाय को वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए। वस्त्र दान करते समय आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वस्त्र नया हो। पुराना वस्त्र दान करने से पितृ नाराज हो जाते हैं और जातक को दान का कोई खास फल नहीं मिलता है। इसके आगे है चांदी का दान। पितृपक्ष की विधि अवधि में आप पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान भी कर सकते हैं। चांदी का दान करना बेहद लाभकारी माना जाता है। आपको बता दें कि चांदी का दान करना आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा को बलवान बनाता है। तो दोस्तों, यह थी वह सब चीज़ें जो पितृपक्ष में हमें दान करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो इस तरह की और कहानियाँ भी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी इस कथा को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। ऐसी ही और कहानियों के साथ मैं आपसे फिर से मिलने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।